जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है लोगाय आशु में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक सीरियस टॉपिक की बात करेंगे और आपको कुछ ऐसी टिप्स बताएंगे। अगर आप एक विवश और मजबूर पति है तो आपको कुछ ऐसी टिप्स बताएंगे जो आपको आपके केस में बहुत मदद कर सकती है, या आप पे आने वाले टाइम पे अगर ऐसा कोई फॉल्स केस हो तो उसमें आपकी बहुत मदद कर सकती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। और सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे और आज मैं बहुत ही आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट पॉइंट, मेंटेन स्ट्रॉन्ग एविडेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है मेंटेन स्ट्रॉन्ग एविडेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो दोस्तों, सबसे जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको एक विवश पति, अगर आपको लगता है कि आपकी पत्नी आप पे कोई फॉल्स केस कर देगी या मतलब झूठा केस कर देगी या फंसाने की कोशिश कर रही है, जो कि आजकल ज़्यादातर हो रहा है, तो दोस्तों आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, आपको जो रिकॉर्ड्स करना है, दोस्तों आपको रिकॉर्ड्स रखना है अपनी कन्वर्जेशन का। आप बात कर रहे हैं, आपकी टॉकिंग का आपको रिकॉर्ड रखना है। दोस्तों, वर्बल और उस चीज़ों से बचे, जैसे आपको, चलो दोस्तों मैं इंग्लिश में नहीं, आपको हिंदी में समझाता हूँ। दोस्तों, आसान भाषा में, देसी भाषा में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप जैसे कोई बात कर रहा है, अगर आपको लगता है कि आपकी पत्नी आपको झूठे केस में फंसा सकती है, तो दोस्तों आपको तैयारी रखनी है पहले से। दोस्तों, केस की तैयारी मतलब केस हो जाता है जब नहीं होती, उससे पहले से होती है दोस्तों। इसलिए वो पहले प्रिपेयर करती है। सामने वाली अगर वाइफ आपके खिलाफ केस करेगी तो वो सबूत पहले से इकट्ठे करेगी। तो अगर आपको भी डिफेंस चाहिए तो आपको भी उसके खिलाफ अपने सबूत इकट्ठे करने होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं बात बता रहा हूँ कि आप कैसे ये कर सकते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग एविडेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। दोस्तों, कीप रिकॉर्ड्स ऑफ कन्वर्सेशन। जैसे दोस्तों ज़्यादातर आप फॉर्मल और वर्बल होती है, आमने सामने की बात होती है, तो दोस्तों ऐसी चीज़ें करने से बचें। दोस्तों, ऐसी चीज़ें करने से बचें। आप व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, मैसेज पे बात कर सकते हैं, और जो भी आपकी बात हुई है वो साफ उनमें स्टोर हो जाएगी दोस्तों। और जैसे दोस्तों कई होता है कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं और ये सारी चीज़ें बीवी को पता रहती है, इतना इतना पैसा है, और वो क्लेम कर देती है, बोले मेरे पति के पास तो इतना पैसा है और मेरे को इतना इतना मेंटेनेंस चाहिए। तो जो दोस्तों अगर ये चीज़ें हो रही है तो उसको आपने सारी चीज़ें बता रखी है। दोस्तों, अगर आपको ये सब लग रहा है तो आप इतनी जल्दी ना करें। अगर मेरे ज़्यादातर जो ये केसेस आ रहे हैं ये नई नई शादियों के आ रहे हैं दोस्तों। अगर जो लॉन्ग टर्म की जो मैरिजेस है वो तो टिक रही है, बट शॉर्ट टर्म की जो जिसको 1-2 महीने या 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा 1 ईयर हुआ है, वो उस चीज़ों में डिवोर्स केस हो रहे हैं। तो दोस्तों ये सब क्यों हो रहा है? आप आपकी सारी चीज़ें आपकी पत्नी के सामने खोल रहे हैं और उसको आपकी पूरी जानकारी दे रहे हैं और आप सारी चीज़ें कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। और दोस्तों सबसे पहले पहली बात, जैसे अब मेंटेनेंस के केस है और ये फॉल्स केसेस है जिसके बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, नेवर कमिट टू एनीथिंग विदाउट लीगल एडवाइस। दोस्तों, हमें कोई सी भी ऐसी चीज़ें साइन नहीं करनी चाहिए, कमिट नहीं करना चाहिए अपनी वाइफ से, जैसे कोई एग्रीमेंट से और एफिडेविट से, और मतलब कन्फेसेशन है, ये सारी चीज़ें लीगल एडवाइस के बिना नहीं करनी चाहिए दोस्तों। ये सारी चीज़ें गलती करते हैं हस्बैंड जिनको प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, आजकल जो केसेस हो रहे हैं, जब दोस्तों मैं कोई आपको टिप्स नहीं बता रहा, मतलब थोड़ी थोड़ी टिप्स भी बता रहा हूँ, बट मैं आपको एक नॉर्मल टॉक कर रहा हूँ। जैसे फोन 98 है, इसका मिस यूज़ हो रहा है दोस्तों, ध्यान से सुनना। और डाउरी जैसे हेरेसमेंट जैसे केस हो रहे हैं आजकल। तो दोस्तों अब इसमें क्या होता है कि परिवार आजकल डर जाता है, और आजकल औरतें, वाइफ्स, मतलब जो वाइफ से पत्नियां, इसको एज ए वीपन, एज ए लीगल एक्सटोर्शन यूज़ कर रही है और डरा रही धमका रही है। वहाँ पर पुलिस में जाते तो वहाँ पर डराते धमकाते। तो दोस्तों अगर ऐसी चीज़ है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी वाइफ मेरे पे फॉल्स केस कर सकती है, तो आपको सबसे पहले ये करना है कि सबसे पहले आपके जो लोकल पुलिस स्टेशन है उसको एडवांस में इन्फॉर्म कर देना है दोस्तों। इससे क्या होगा कि आपका एक सबूत, एक नींव बन जाएगी दोस्तों। अगर जैसे एक मकान को बनने के लिए नींव की जरूरत होती है, वैसे एक मजबूत केस के लिए, जीतने के लिए अपन को नींव बनानी चाहिए। तो दोस्तों पहले पुलिस स्टेशन में उससे, वो आपके खिलाफ पहले कंप्लेन करता है, आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर दो कि मेरे को ये हैरेस कर रही है, थ्रेट कर रही है कि मैं ऐसे ऐसे आप पे केस कर दूंगी और ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों
और दूसरी बात दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि आपकी गिरफ्तारी हो सकती है तो एंटीसेप्टरी बेल वाला कंसेप्ट भी है दोस्तों। इसके बारे में मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं, आपको सबको पता होगा। एंटीसेप्टरी थोड़ा सा चलो बता देता हूँ कि अगर आपको गिरफ्तारी का लगता है तो ये पहले मतलब गिरफ्तारी से पहले वाली बेल होती है जो आप फाइल कर सकते हैं, मगर आपको एक वैलिड रीज़न देना होता है। तो दोस्तों आपको एक और चीज़ है जो 498 है, इससे बचने के लिए यूज़ करनी चाहिए दोस्तों। आपको अवॉइड वर्बल कन्वर्जेशन और है ना कॉन्फ्रेंसेशन से बचना चाहिए दोस्तों। इन केसों में क्या होता है दोस्तों, आपको मैसेज और मतलब आपको सबूत इकट्ठे करने होते हैं, जैसे मैंने बोला डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है, तो आपको अवॉइड करना चाहिए। और दोस्तों आपको हर चीज़ का पता करना चाहिए दोस्तों, जैसे हिडन इनकम के बारे में वाइफ की और सारी चीज़ें। तो ये एक तरीके दोस्तों आपके केस को मजबूत कर देते हैं दोस्तों। और एक सबसे अच्छी बात, सबसे पहले आपको एक गुड लॉयर से बात करनी चाहिए दोस्तों इन द बिगिनिंग ऑफ केस। ऐसा नहीं कि केस आप पे केस हो गया और ये आपको लगे कि आप पे केस हो सकता है तो आप पहले ही बात कर ले जाके, तो ये आपके केस के लिए अच्छा होगा। और दोस्तों आज की वीडियो में तय, और आगे से कल से अपन रेगुलर रहेंगे, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी लीगल बातें जानने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।